हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप। देखिए क्लास 6 आज हम वीडियो नंबर 21 पढ़ेंगे और आज ही हमारा जो ये चैप्टर है ये भी कंप्लीट हो जाएगा। देखिए हम बीमारियों के बारे में पढ़ रहे थे, जो बीमारियां हमें हो जाया करती हैं, डेफिशिएंसी जब हो जाती है प्रोटीन की, विटामिन की या मिनरल्स की। तो अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर एक बीमारी जिसका नाम है रिकेट्स। ये बेटा बीमारी हो जाती है विटामिन डी की कमी से। देखिए इसमें लक्षण क्या होते हैं। रिकेट्स इज़ अ डिजीज़ इन विच द बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड ट्विस्टेड। बेटा रिकेट्स एक ऐसी बीमारी है जिस बीमारी में जो अपनी हड्डियां होती हैं वो बहुत ही नाजुक हो जाती हैं और मुड़ जाती हैं, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। ठीक है। अ चाइल्ड विद रिकेट्स कैन बी आइडेंटिफाइड बाय द प्रेजेंस ऑफ बोन डिफॉर्मिटीज़ लाइक बो लेग्स और नॉक नीज। यानी कि कोई अगर बच्चा है उसे रिकेट्स है या नहीं, ये हम कैसे पहचान सकते हैं। उनकी जो हड्डियां हैं उन्हें डिफॉर्मिटीज़ यानी कि आप उनकी जो पैर हैं उनको अगर मुड़ जा रहे हैं या जो नीज़ हैं उनको नॉक करने पर कुछ भी जो है फील नहीं होता है, या पिजन चेस्ट यानी कि जैसे कबूतर जैसी जो है ना चेस्ट हो जाती है। ठीक है। अ रिकेटिक चाइल्ड हैज़ वीक मसल्स एंड इज़ ऑल्सो प्रोन टू इनिशियल इंटेस्टिनल एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स इन्फेक्शन। यानी कि उसे बहुत जल्दी से उसकी मसल्स जो हैं बहुत ही वीक रहेंगी और उसे बहुत जल्दी से कोई भी इन्फेक्शन लग सकता है, उसको सांस लेने में भी दिक्कत रहेगी। देखिए इस तरह के बच्चे हो जाते हैं, ये जो घुटने हैं ये मुड़ जाते हैं, इनकी हड्डियां मुड़ जाती हैं, चेस्ट बाहर निकल आती है। ये रिकेट्स में होता है, हड्डियां सॉफ्ट होने की वजह से बिल्कुल मुड़ जाती हैं। ठीक है। तो ये बीमारी जो है बच्चों में ही होती है और ये बहुत ही घातक बीमारी है। ठीक है। तो इसका कॉज क्या होता है। विटामिन डी एंड कैल्शियम डेफिशिएंसी इन डाइट। यानी कि अगर आपके खाने के अंदर विटामिन डी कम है और या फिर आपने कैल्शियम कम ले रहे हैं, मिनरल्स के अंदर हम ये बीमारी पड़ रहे हैं, तो अगर आपके अंदर कैल्शियम की कमी है तो आपकी हड्डियां जो हैं वो सॉफ्ट हो जाएंगी, और विटामिन डी की भी कमी है तो आपको रिकेट्स की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए प्रिवेंशन यानी कि इससे बचने के क्या उपाय हैं, हम रिकेट्स जैसी बीमारी से किस तरह से बच सकते हैं। तो देखिए डेली डाइट शुड इंक्लूड मिल्क एंड फूड आइटम्स रिच इन विटामिन डी। यानी कि जो आप डेली खाना खाते हैं, डेली की जो आपकी डाइट है उसके अंदर दूध ज़रूर इंक्लूड करें और खाने के ऐसे आइटम्स इंक्लूड करें जिनमें विटामिन डी ज़्यादा होता है। बेबीज़ एंड चिल्ड्रन शुड बी एक्सपोज टू सनलाइट एज विटामिन डी इज़ मेड बाय द स्किन। और एक चीज़ आप ध्यान रखिए बेटा, ये जो विटामिन डी है ये हमारी स्किन से बनता है। और कब बनता है, जब हमें सूरज दिखता है। तो जो छोटे बच्चे होते हैं है ना, उन्हें आपको ज़रूर धूप दिखानी चाहिए, यानी उन्हें धूप में लेके जाना चाहिए, क्योंकि धूप में विटामिन डी होता है और जो हमारी स्किन से बनाया जाता है। When the body is exposed to sunlight। और कब बनेगा ये विटामिन डी, जब आप धूप में जाएंगे, आपकी बॉडी को धूप मिलेगी तो आपकी जो स्किन है वो विटामिन डी बनाना स्टार्ट कर देगी। तो इसलिए धूप में ज़रूर रहना चाहिए, सर्दियों में ज़रूर हमें धूप देखनी चाहिए। गर्मी में हम नहीं ज़्यादा धूप में रह सकते हैं, पर हमें थोड़ी थोड़ी धूप रोज़ाना जो है अपने शरीर तक पहुंचानी चाहिए। क्लियर है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, हमारी नेक्स्ट बीमारी है गोइटर। गोइटर जो है बेटा इसे हिंदी में घेंघा रोग कहते हैं। इस बीमारी के अंदर जो गला है नीचे से फूल जाता है और लटक जाता है बहुत ज़्यादा। ठीक है। इसके लक्षण देखिए क्या होते हैं। दिस इज़ द एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड इन द नेक रीजन। देखिए हमारे गले के अंदर थायराइड ग्रंथि होती है, थायराइड ग्लैंड होती है, और जब वो ग्लैंड जो है बहुत बड़ी होने लग जाए, बहुत ज़्यादा बढ़ जाए गले के अंदर, गर्दन के अंदर, तो ये बीमारी होती है। इन सेवियर केसेस इट लीड्स टू ब्रेन डैमेज एंड डेफ मोस्टिम्स। यानी कि
ये जो बीमारी है बहुत बार देखा गया है कि इस बीमारी की वजह से दिमाग जो है वो डैमेज हो जाता है और डेफ यानी बहरापन भी हो जाता है। आयोडीन डेफिशिएंसी अमंग चिल्ड्रन लीड्स टू ड्वार्फिज्म। तो बेटा इस बीमारी के अंदर जो है देखिए डेफ म्यूटिज्म यानी कि गूंगे बहरे मूक बधिर हो जाते हैं बच्चे, और आयोडीन की कमी जब होती है शरीर के अंदर बच्चों के तो वो ड्राफिज्म यानी ड्राफ यानी होते हैं बौने, यानी कि उनकी लंबाई नहीं बढ़ पाती हैं, वो बौनेपन पे रह जाते हैं। ग्रोथ इज स्टन एंड द चाइल्ड रिमेन्स एक्सट्रीमली शॉर्ट, और जो उनकी ग्रोथ है वो रुक जाती है और जो बच्चे हैं वो बढ़ ही नहीं पाते और छोटे रह जाते हैं यानी बौने रह जाते हैं। तो जो सिम्टम्स हैं इसके क्या है कि यदि बच्चा बौना रह जा रहा है, उसकी लंबाई नहीं बढ़ रही है, तो इसका मतलब वो घींगा रोग उसे हो सकता है। अगर उसका गला लटक गया है सूज करके तो उसे घींगा रोग यानी गोइटर हो सकता है। और अगर वो मूक बधिर होता जा रहा है तो भी उसमें आयोडीन की कमी हो रही है। तो आयोडीन डेफिशिएंसी ऑल्सो लीड्स टू लोअर्ड मेंटल एबिलिटीज़ दस रिजल्टिंग इन पुअर परफॉर्मेंस इन स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस। और आयोडीन की अगर कमी है तो बच्चों में मेंटल जो एबिलिटी है, जो दिमाग पर जो दिमागी तौर पर जो बच्चे की हेल्थ होती है वो ख़राब होती है, जिसमें रिज़ल्ट के तौर पर स्कूल गोइंग जो बच्चे होते हैं उनकी परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा पुअर हो जाती है। इसका कारण क्या है, कॉज क्या है बेटा इसका? डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, आयोडीन की कमी हो जाना। और प्रिवेंशंस क्या हैं, बचाव क्या हैं? आयोडाइज्ड सॉल्ट शुड बी मेड पार्ट ऑफ द डाइट, यानी कि हमें नमक खाना चाहिए और हमेशा आयोडीन युक्त नमक ही खाना चाहिए बेटा। नमक खाने का ये मतलब नहीं है कि आप नमक ज़्यादा खाएं, क्योंकि आयोडाइज्ड नमक जो होता है हमारे सबके घरों में आता है और हमें एक दिन में आयोडीन की मात्रा जो होती है ना सुई के बराबर चाहिए, बस इतनी सी चाहिए, सुई की नोक के बराबर, ठीक है। द सी फिश इज ईटन एट लीस्ट वंस एट अ वीक, और जो लोग मतलब मछलियाँ खाते हैं उन लोगों को हफ्ते में एक बार मछली खानी चाहिए, जिससे कि जो आयोडीन है वो बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है और गोइटर की प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं इन्हीं के बारे में, जैसे स्कर्वी कौन से विटामिन की कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से। नाइट ब्लाइंडनेस, रात का अंधेरा, विटामिन ए की कमी से होता है ना। प्रोटीन डेफिशिएंसी बच्चों में होती है तो कौन सी डिजीज़ हो जाती हैं, है ना। विकेट्स जो है बच्चों को कब होता है या क्यों नहीं हो, जो है दे डू नॉट गेट रिकेट्स, ऐसा क्या करें कि उन्हें रिकेट्स नहीं हो, है ना। तो ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन है। एनीमिया नहीं हो तो क्या करें, ये सब मैंने आपको चैप्टर में पढ़ाया है, आप इन्हें देखेंगे। ये देखिए बेटा ये एक जो है ना टेबल है जिसे आपको CW नोटबुक के अंदर बनानी है। इसमें लिखा है आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है, कैल्शियम की कमी से रिकेट्स हो जाती है, फॉस्फोरस की कमी से वीकनेस होती है, ठीक है, हड्डियाँ कमज़ोर रहती हैं, दांत खराब हो जाते हैं, सोडियम की कमी से मसल्स जो है उनमें क्रैम्प्स आने लगते हैं, मरोड़ उठने लगती हैं और थकावट रहती है। पोटेशियम और आयोडीन की कमी से गोइटर हो जाता है, पैरालिसिस भी हो सकता है, और फ्लोरीन की कमी से दांत हैं उनमें सड़न उत्पन्न हो जाती है। तो ये आपको CW के अंदर पूरी जो है टेबल बना के लिखना है। यहाँ आपका चैप्टर कंप्लीट होता है तो आप इस चैप्टर को अच्छे से रीड आउट कर लीजिए, छोटे छोटे क्वेश्चन जो अंदर हैं वो कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन आंसर करना स्टार्ट करेंगे। तो आपको जल्दी जल्दी से आंसर्स आने चाहिए, क्योंकि आपने पूरा चैप्टर बहुत ही टाइम लेके पढ़ा है। थैंक यू।